दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में किस्मत भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जिनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है। मैं जॉली अंकल, मोटिवेशनल राइटर, ग्राफोलॉजिस्ट हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी, जब कोई बात बिगड़ जाए। आज सुबह से ही आसाराम दौड़ भाग करके अपने प्रिंसिपल साहब की रिटायरमेंट की पार्टी का सारा इंतजाम करने में जुटा हुआ था। पिछले 20 साल से प्रिंसिपल साहब की सेवा करते करते आज उनकी विदाई से उसे बहुत घबराहट हो रही थी। प्रिंसिपल साहब ने अपने भाषण में सबसे पहले अपने सारे स्टाफ और अध्यापकों का उनके सहयोग के लिए धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के बाद अगर मुझे सबसे अधिक किसी की कमी महसूस होगी तो वो है मेरा प्रिय चपड़ासी आसाराम। कहने को तो ये हमारे स्कूल में एक साधारण सा चपड़ासी है, लेकिन दिन रात उसकी लगन से की गई सेवा ने मुझे इतना निर्भर यानी डिपेंडेंट बना दिया है कि अब मैं अपना कोई भी काम इसकी मदद के बिना नहीं कर पाता। मेरी हर चीज़ कहाँ पर संभाली है, कहाँ पर रखी हुई है, ये शायद आसाराम के अलावा कोई नहीं जानता। मुझे अपनी रिटायरमेंट से अधिक यही बेचैनी हो रही है कि मैं अब आगे का समय इसकी मदद के बिना कैसे चला पाऊंगा। ये अल्फाज सुनते ही आसाराम भावुक होकर प्रिंसिपल साहब को आखिरी बार राम राम कहकर समारोह स्थल से चला गया। अगले दिन स्कूल में नए प्रिंसिपल साहब ने सारे स्कूल की जिम्मेदारी संभाल ली। सभी लोगों से परिचय होने के बाद उन्होंने आसाराम को अंग्रेजी भाषा में नए कायदे और कानून समझाते हुए कुछ आदेश भी सुना डाले। आसाराम ने बड़ी ही नम्रतापूर्वक उनसे कहा कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए आपने जो कुछ भी अंग्रेजी भाषा में हुक्म सुनाया है उसे कृपया एक बार हिंदी में समझा दें। ये बात सुनते ही नए प्रिंसिपल ने टका सा जवाब देते हुए कहा कि ये मिस्टर, या तो जल्दी से कुछ दिनों में पढ़ना लिखना सीख लो, नहीं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। हाथ जोड़कर विनती करते हुए आसाराम ने कहा, साहब जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कभी भी मेरे किसी काम से कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन इतना तो आप भी समझते हैं कि अब इस उम्र में पढ़ाई लिखाई करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। प्रिंसिपल ने कहा कि मेरे ऊपर सारे स्कूल को संभालने की जिम्मेदारी है, इसलिए इस तरह की फालतू की बातें करके मुझे परेशान मत करो। कुछ ही देर के बाद प्रिंसिपल साहब ने अंग्रेजी में बात करते हुए आसाराम से कुछ जरूरी फाइलों के बारे में पूछा। आसाराम को कुछ समझ नहीं आया कि साहब किस बारे में बात कर रहे हैं। वो हक्का बक्का सा होकर इधर उधर देखने लगा। नए प्रिंसिपल ने आसाराम की उम्र का ख्याल किए बिना उसे इतनी बुरी तरह से डांटा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिछले 20 साल में स्कूल का हर छोटा बड़ा अधिकारी उससे बड़े ही प्यार और इज्जत से पेश आता था, लेकिन आज नए प्रिंसिपल ने उसे छोटी सी बात पर इतनी बुरी तरह से अपमानित कर दिया। आसाराम ने ये सोचा कि इससे पहले कि बात और अधिक बिगड़ जाए, यहां से नौकरी छोड़ देना ही अच्छा है। जैसे ही आसाराम गेट की तरफ जाने लगा तो उसका सामना हिंदी के एक अध्यापक से हो गया। उसकी परेशानी सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ऐसे हालात में तुम्हारी कुछ अधिक मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कभी भी समय हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता। दिन और रात की तरह हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन इनसे कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो पहिए के घेरे के समान होते हैं। घड़ी की सुइयों की तरह ये भी कभी नीचे और कभी ऊपर होते रहते हैं। जीवन में दुख परेशानी चाहे कैसी भी हो, उसे दूर करने का सबसे आसान उपाय है कि कभी भी किसी दुख को लेकर चिंता मत करो। आसाराम ने उस अध्यापक से कहा कि साहब जी, ये बातें कहने सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसी बातों से पेट की आग तो शांत नहीं होती। हिंदी के अध्यापक ने आसाराम से कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम किसी भी मार्ग पर चलें,
हमारे मन में हमेशा एक डर तो बना ही रहता है, लेकिन ये भी सच है कि सकारात्मक सोच का एक अच्छा विचार हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें जीवन के अंधकार को मिटाने की ताकत रखता है। तुम सिर्फ अपने इरादों से मत भटकना, क्योंकि छोटे मन से कभी कोई बड़ा नहीं बन सकता और टूटे हुए मन से कभी कोई खड़ा नहीं हो सकता। उस अध्यापक की बात को पल्ले बांधकर आसाराम घर की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर चलने के बाद उसे भूख और प्यास सताने लगी, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी दुकान दिखाई नहीं दी। इस निराशा के मोल में आसाराम को आशा की एक अनोखी किरण दिखाई दी। उसने जल्द ही स्कूल के नज़दीक खाने पीने के सामान की एक दुकान शुरू कर दी। भगवान की कृपा से कुछ ही दिनों में आसाराम की काया पलट गई। एक दिन उस इलाके के एक बैंक मैनेजर उधर से गुजर रहे थे। इतनी बड़ी दुकान देखकर वो आसाराम के पास आए। मैनेजर ने कहा, इतना अच्छा कारोबार करते हो, यदि आप हमारे बैंक में खाता खोल दो तो आपको ब्याज से हजारों रुपए महीने की आमदनी हो सकती है। आसाराम ने भी झट से खाता खोलने के लिए हामी भर दी। बैंक मैनेजर ने आसाराम को कुछ फॉर्म पकड़ाते हुए कहा कि इन्हें जरा भर दो। आसाराम ने कहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं जानता, आप प्लीज खुद ही ये फॉर्म भर दो। बैंक मैनेजर ने हैरान होते हुए कहा कि आपने बिना पढ़ाई लिखाई के इतना बड़ा कारोबार स्थापित कर लिया है। अगर आप पढ़े लिखे होते फिर तो आप ना जाने कितने बड़े करिश्मे कर डालते। आसाराम ने हंसते हुए कहा, अगर मैं थोड़ा भी पढ़ा लिखा होता तो आज भी सामने वाले स्कूल में चपरासी की नौकरी कर रहा होता। आसाराम की जिंदगी से सीख लेते हुए जॉली अंकल यही समझ पाए हैं कि जीवन में जब कभी भी कोई बात बिगड़ जाए तो भी मन में दृढ़ निश्चय कर लेने से सफलता हासिल की जा सकती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप सभी के लिए जॉली अंकल की यही दुआ है कि आपकी हस्ती, बस्ती और मस्ती हमेशा कायम रहे। धन्यवाद।